दोस्तों, अगर आप भी अपनी वेबसाइट के लिए एक फ्री थीम चाहते हैं जिसके ऊपर आप अपनी वेबसाइट को प्रोफेशनली डिज़ाइन कर सके, उसे बना सके, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं एक थीम के बारे में जिसे फ्री में आप यूज़ करके अपनी वेबसाइट को रियली में एक प्रोफेशनल वेबसाइट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिजिटल जर्नी सपोर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको नेवे थीम की फुल कस्टमाइजेशन बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप फ्री में उसे अपनी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल करके उसे कस्टमाइज़ करके अपनी वेबसाइट को प्रोफेशनल तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि किस तरीके से हमने नेवे फ्री थीम को यूज़ करके अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज़ करनी है। तो जैसा कि आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये है हमारा वेबसाइट, जिसे आप वेबसाइट कहें या आप ब्लॉग भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी इसका कोई भी शेप डिज़ाइन नहीं हुआ है। तो इसके ऊपर हमने एक बेसिक थीम को इंस्टॉल किया हुआ है, जो कि हमने वर्डप्रेस को जब एक्टिवेट किया तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एक फ्री थीम को भी यूज़ कर लिया हुआ है। अब हम इसके ऊपर अपना नेवी थीम को यूज़ करेंगे, उसे इंस्टॉल करेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट को हम एक शेप देंगे। तो हमने यहाँ पे वर्डप्रेस डायरेक्टरी को भी ओपन कर लिया हुआ है ताकि इस थीम के बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ पहले आपके साथ शेयर कर दी जाएं, जिससे कि आपको अंदाज़ा लग जाए कि भैया जो थीम आप यूज़ करने वाले हैं वो किस तरीके की थीम होने वाली है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नेवी थीम बाई थीमसिल्क, जो कि इसके ऑनर हैं। आप इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशंस को भी यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे इसका जो वर्ज़न है 3.7.5, लास्ट अपडेट जो इसके ऊपर आया हुआ था वो 22 दिसंबर को आया हुआ था, जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस थीम के ऊपर रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं। इसकी एक्टिव इंस्टॉल्स की अगर हम बात करें तो 3 लाख प्लस इसके एक्टिव इंस्टॉल्स हैं। वर्डप्रेस वर्जन 5.5 और उसके ऊपर ये काम करता है। PHP वर्जन 7.0 से लेकर के इससे हायर वर्जन के ऊपर भी ये काम करता है। अगर हम इसकी डेली एक्टिव इंस्टॉल्स की बात करें तो 2 से 2,500 प्लस इसकी डेली के एक्टिव इंस्टॉल्स हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ इस थीम के अंदर आपको प्री डिज़ाइन टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं, जिससे कि आपका टाइम बहुत ही सेव होगा और इजीली आप किसी भी एक प्री बिल्ड टेम्पलेट को यूज़ करके उसे अपनी साइट के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके अंदर आप सिंपली अपने कंटेंट वगैरह को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हमने इस थीम को किस तरीके से इंस्टॉल करनी है और इसे एक्टिवेट करके अपने साइट के ऊपर यूज़ करनी है। तो थीम को इंस्टॉल करने के लिए मैंने आपको पहले भी 2 मेथड्स बताए हुए हैं। एक मैनुअली आप यहाँ से डाउनलोड करके इसे अपनी वर्डप्रेस साइट के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप वर्डप्रेस डायरेक्टरी के अंदर जा सकते हैं यहाँ थीम सेक्शन में और यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ वर्डप्रेस डायरेक्टरी से ही जा करके इसको इंस्टॉल करेंगे और एक्टिवेट करेंगे। तो हमने यहाँ वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर आ जानी है। यहाँ सबसे पहले हमें जानी है अपीयरेंस में, यहाँ थीम्स, इसके ऊपर क्लिक करनी है। देन हमने यहाँ ऐड न्यू थीम, इसके ऊपर क्लिक करनी है। तो अब यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं कि 6,000 प्लस आपको पॉपुलर थीम्स दिख रहे हैं। तो पॉपुलर थीम्स के अंदर भी आपको नेवी थीम आ जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नेवी थीम, जो कि पॉपुलर थीम पेज के ऊपर भी ऊपर में है। तो हमने यहाँ सिंपली इसके ऊपर क्लिक करनी है। देन हमने यहाँ इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेनी है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब हमारा थीम इंस्टॉल हो चुका है और ये सक्सेसफुली एक्टिवेट भी हो चुका है। अब हमने अपनी साइट का एक लुक देखना है, तो उसके लिए हम यहाँ विजिट साइट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको एक न्यू टैब में ओपन कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे थीम का लुक यहाँ पे चेंज हो चुका है, यानी कि हमारी वेबसाइट का जो शेप है वो चेंज हो चुका है। अब हमने इसके ऊपर स्टार्टर टेम्पलेट्स को यूज़ करने हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम इजीली अपना वेबसाइट मिनटों के अंदर बना सकते हैं। तो उसके लिए हमने वापस से आनी है वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर। यहाँ पे आपको नेवे का एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपने आनी है और यहाँ नेवे ऑप्शंस, इसके ऊपर आपने क्लिक करनी है। उसके बाद यहाँ सबसे पहले आपको स्टार्टर साइट्स, इसका ऑप्शन मिलेगा, तो आपने यहाँ से इंस्टॉल एंड एक्टिवेट, इसके ऊपर आपने क्लिक करनी है। अब यहाँ पे स्टार्टर साइट का पेज ये ओपन हो चुका है। यहाँ से आप इन टेम्पलेट्स को इंपोर्ट करके अपने साइट के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ ऑल कैटेगरीज आपको दिख रही हैं। अब अगर आपने फ्री वर्जन लिया हुआ है तो आपने यहाँ से जो फ्री टेम्पलेट्स हैं उन्हीं को यूज़ करनी है। प्रीमियम टेम्पलेट्स को आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो आपने यहाँ पे
फ्री सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आप यहाँ पे इसको और भी शॉर्टलिस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि बिजनेस के लिए, पोर्टफोलियो के लिए, वू कॉमर्स के लिए, ब्लॉग के लिए, पर्सनल के लिए या अदर किसी टाइप की साइट के लिए, तो आप यहाँ से इन कस्टम्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने बिजनेस वेबसाइट बनानी है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे बिजनेस। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बिजनेस से रिलेटेड जितने भी टेम्पलेट्स हैं वो यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ फ्री वर्जन में आपको ओनली गुटेनबर्ग एडिटर ही मिलेगा जो कि कोब्लॉक्स के अकॉर्डिंग काम करता है। आपको एलिमेंटर यूज़ करने के लिए इसका प्रीमियम वर्जन परचेज करना होगा, अदरवाइज आप यहाँ गुटेनबर्ग से ही इसको एडिट कर पाएंगे। अब जैसे कि मान लीजिए हमें ये टेम्पलेट यूज़ करनी है बट इसका हम पहले प्रीव्यू देखना चाहते हैं, तो इसकी प्रीव्यू देखने के लिए हमने यहाँ प्रीव्यू इसके ऊपर क्लिक करनी है और इसको हमने ओपन कर लेनी है ताकि हम यहाँ से देख सकें कि अगर हमने इस टेम्पलेट को यूज़ किया अपनी साइट को बनाने के लिए तो हमारा वेबसाइट किस तरीके का शो होगा। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका कुछ टेम्पलेट इस तरीके का शो होगा। इसे आप इजीली कस्टमाइज़ करके अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अब हमने यहाँ इंपोर्ट इसके ऊपर क्लिक करनी है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्लीन अप प्रीवियस इंपोर्ट्स इसको आपने इनेबल कर देनी है ताकि जो भी प्रीवियस में आपने साइट का डेमो डेटा इंपोर्ट किया हो वो क्लीन हो जाए और ये फ्रेश डेमो डेटा आपकी साइट के ऊपर इंपोर्ट हो जाए। उसके बाद हमने यहाँ इंपोर्ट इंटायर वेबसाइट इसके ऊपर हमने क्लिक करनी है। तो यहाँ पे आपको थोड़ी देर वेट करनी होगी जिससे कि ये प्रॉपरली इंपोर्ट हो जाए आपकी वेबसाइट के ऊपर डेमो डेटा। उसके बाद आप इसे देख सकते हैं और इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। देन हमने यहाँ स्किप एंड ऐड योर ओन कंटेंट इसके ऊपर हमने क्लिक करनी है। अब हमने यहाँ व्यू वेबसाइट इसके ऊपर क्लिक करनी है और अपनी वेबसाइट का लुक एक बार देख लेनी है कि हमारी वेबसाइट अब ये डेमो डेटा इंपोर्ट होने के बाद किस तरीके की शो हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके की शो होने लगी है। तो अब हम समझ लेते हैं कि हमने इसको कस्टमाइज़ किस तरीके से करनी है। तो पहले तो मैं आपको इसकी थीम एडिटर के बारे में बता दूं कि आपको अगर इसके अंदर कंटेंट लानी है, इसके अंदर कंटेंट आपने चेंज करनी है तो वो आप किस तरीके से मॉडिफाई कर पाएंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे एक सेक्शन दिख रहा होगा, इस सेक्शन के अंदर यहाँ पे इमेजेस हैं, यहाँ पे कॉल टू एक्शन बटन है, ओके और यहाँ पे एक हेडर है। तो इसे आपने किस तरीके से चेंज करनी है, आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करनी है और यहाँ से आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेनी है और यहाँ से जिस भी टेक्स्ट को आप एडिट करना चाहते हैं वो एडिट कर सकते हैं। इसके अंदर आपने कॉल टू एक्शन बटन लगानी है, जैसे कि इसके अंदर आपने लिंक इंक्लूड करनी है तो आप यहाँ से लिंक इंक्लूड कर सकते हैं। हमने यहाँ से कोई सा भी लिंक दे देंगे और यहाँ अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देंगे तो इसके अंदर लिंक इंक्लूड हो जाएगा। इसके टेक्स्ट को हमने एडिट करनी है तो हम यहाँ से टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने यहाँ पे कोई नई सेक्शन ऐड करनी है तो उसके लिए आप यहाँ से नई सेक्शन ऐड भी कर सकते हैं। आपको यहाँ प्लस के ऊपर आनी है, यहाँ पे आपने कॉलम लेनी है और इसके ऊपर आपने यहाँ से ड्रैग कर देनी है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉलम्स आ चुके हैं। अब इसके अंदर आपने कितने वेरिएशंस लेनी है, जैसे कि सिंगल कॉलम आप रखना चाहते हैं या डबल कॉलम रखना चाहते हैं या कुछ इस तरीके के आप स्प्लिट कॉलम्स रखना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे 2 कॉलम्स ले लिया इक्वल जो कि दोनों बराबर होगा और इसके अंदर हम यहाँ पे ले लेते हैं टेक्स्ट। तो हमने यहाँ से हेडिंग ले लिया, उसके नीचे हम यहाँ पे पैराग्राफ ले लेंगे, उसके नीचे हम यहाँ पे एक कॉल टू एक्शन बटन ले लेते हैं, ओके। अब इस कॉलम के अंदर हम आ जाएंगे, यहाँ पे हम एक इमेज ले लेते हैं, जैसे कि ये इमेज हमने सेलेक्ट कर लिया, ओके। तो ये हो गया हमारा टाइटल। इसके नीचे आप यहाँ पे स्लोगन्स दे सकते हैं। इस कॉल टू एक्शन बटन को आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो इसके ऊपर ऑलरेडी हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है कि किस तरीके से आप कोब्लॉक्स का यूज़ करके अपने सेक्शंस को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। या अगर आप एलिमेंटर का यूज़ करना चाहते हैं, यानी कि एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर के अकॉर्डिंग आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करके डिज़ाइंस को क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप एलिमेंटर के ऊपर भी हमारी सीरीज़ को देख सकते हैं कि एलिमेंटर के अंदर किस तरीके से आपने कस्टम पेजेस को डिज़ाइन करनी है, ओके। इसके बाद आपने इसे सेव कर देनी है, यहाँ से अपडेट कर देनी है। जो भी चेंजेस आपने किए हैं वो अपडेट हो जाएगा। मेन फीचर्स हम समझ लेते हैं कि इसके कस्टमाइज़र के अंदर आपको क्या क्या ऐसे फीचर्स मिलते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी साइट को डिज़ाइन कर सकते हैं और फ्री में आप अपनी वेबसाइट को एक प्रोफेशनल वेबसाइट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम वापस से यहाँ आ जाते हैं वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर
और यहाँ विजिट वेबसाइट, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और अपनी साइट का यहाँ पे विज़िट करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो डिज़ाइन हमने यहाँ पे बनाया इसको प्रॉपरली हमने डिज़ाइन नहीं किया हुआ है, जिसलिए ये यहाँ पे कुछ इस तरीके का शो हो रहा है। अब हम चलेंगे यहाँ कस्टमाइज़ के अंदर, जहाँ पे हमने मेन फीचर्स के बारे में समझनी है कि इसके अंदर आपको क्या क्या फ़ीचर्स मिलने वाले हैं। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ कस्टमाइज़र के अंदर। यहाँ सबसे ऊपर में आपको लेआउट का ऑप्शन मिलेगा। लेआउट के अंदर आप अपने कंटेनर के लेआउट, अपने कंटेंट के साइड बार के लेआउट, अपने ब्लॉग के आर्काइव के लेआउट, सिंगल पोस्ट के लेआउट और पेजेस वगैरह के लेआउट को यहाँ से आप बना सकते हैं, इसको अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ कंटेनर इसको ओपन कर लिया। अब यहाँ से हम अपनी ये मेन कंटेनर के लेआउट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी बाय डिफ़ॉल्ट है 1170 पे, इसके लेआउट को हमने यहाँ से बढ़ानी है तो हम यहाँ से इसकी हेडर के लेआउट को बढ़ा सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपको डिवाइस के अकॉर्डिंग अपनी कंटेनर विड्थ को रखनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे कंटेंट वर्टिकल स्पेसिंग का ऑप्शन मिलेगा, जिससे कि आप इसके नीचे और इसके ऊपर अपनी स्पेस को लगा सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ से इसको इंक्रीज़ कर दिया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके ऊपर में भी और इसके नीचे में भी यहाँ पे स्पेस ऐड हो चुका है। उसके बाद नीचे यहाँ डिफ़ॉल्ट कंटेनर स्टाइल, इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी कंटेंट है, इसको फुल विड्थ में करेंगे तो ये पूरा फुल विड्थ में हो जाएगा। ओके, ब्लॉग्स के भी आप उसी तरीके से कर सकते हैं। सिंगल पोस्ट, इसको भी आप यहाँ से रख सकते हैं फुल विथ कंटेंट। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कंटेंट साइड बार, यानी कि कंटेंट की साइड बार आपको रखनी है या नहीं रखनी है, और रखनी है तो किस साइड आपने रखनी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, जैसे कि ये साइड बार का लेआउट है तो यहाँ पे फुल विड्थ में है, इसके अंदर कोई भी साइड बार लेंगे। अगर आप लेफ़्ट में साइड बार रखना चाहते हैं तो आप इसको चूज़ कर लेंगे तो लेफ़्ट में साइड बार ऐड हो जाएगा। अगर आपने राइट में साइड बार रखनी है तो आप यहाँ से राइट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे एक बिज़नेस वेबसाइट बना रहे हैं तो हम इसको फुल विड्थ में रखेंगे। उसके नीचे इसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ से सिंगल पोस्ट और अदर पेजेस की भी आप यहाँ से साइड बार के लेआउट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद ब्लॉग आर्काइव, इसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ से ब्लॉग के लेआउट को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ब्लॉग आर्काइव का जो भी ब्लॉग्स होंगे वो कुछ इस तरीके से शो हो रहे हैं। हमने यहाँ से ग्राइड में शो करनी है तो हम इस लेआउट को चूज़ कर लेंगे तो ये ग्राइड में शो होंगे, और लिस्ट में अगर हमने शो करनी है तो हम यहाँ से लिस्ट को चूज़ कर लेंगे तो ये लिस्ट में शो होंगे। इसके कॉलम को यहाँ से कम ज़्यादा करनी है तो आप यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने 3 कॉलम्स को यहाँ से ऐड कर लिया तो देख रहे हैं यहाँ पे 3 कॉलम्स ऐड हो चुके हैं। उसके नीचे आपको यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिख रहे होंगे, डिसेबल टाइटल और इनेबल मैसोनरी। तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं कि इसे आपने इनेबल रखनी है या डिसेबल रखनी है। यहाँ फीचर पोस्ट के अंदर भी आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि इनेबल फीचर्ड पोस्ट सेक्शन, आप इसको इनेबल कर देंगे तो जो भी फीचर्ड पोस्ट आपके होंगे उसका सेक्शन एक यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ओके, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं लेटेस्ट पोस्ट को आप यहाँ पे फीचर्ड पोस्ट शो करना चाहते हैं या स्टिकी पोस्ट को आप यहाँ पे शो करना चाहते हैं फीचर्ड पोस्ट के अंदर। उसके नीचे आपको यहाँ पे ऑर्डरिंग एंड कंटेंट का एक ऑप्शन मिलेगा कि आपको किस तरीके से अपनी ब्लॉग्स को शो करनी है, ख़ास तौर से आपको आर्काइव पेजेस के ऊपर। ओके, तो यहाँ पोस्ट कंटेंट ऑर्डर, थंबनेल आपका शो करेगा, जैसे कि ये इमेज हो गया। टाइटल एंड मेटा शो करेगा, ये हो गया टाइटल, और यहाँ पे ये मेटा हो गया कि ऑथर का यहाँ पे नाम शो करेगा। उसके नीचे अगर आपने एक्सर्ट जो भी शो करनी है, जैसे कि कुछ कंटेंट यहाँ पे लिख के आए तो वो भी आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, यानी कि उसकी विजिबिलिटी को आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि अब ये कुछ इस तरीके का शो कर रहा है। अब इसके अंदर आपने एक्सर्ट लेंथ कितना रखनी है वो आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। थंबनेल के अंदर अगर आपने शेडो लगानी है तो वो आप यहाँ से शेडो भी लगा सकते हैं। पोस्ट मेटा का यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा। पोस्ट मेटा के अंदर आप क्या शो करना चाहते हैं, ऑथर, डेट, कमेंट, वो भी अगर आपने शो करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि कैटेगरी भी हम शो करना चाहते हैं तो यहाँ पे कैटेगरी भी शो करेगा। ओके,
अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पोस्ट के नीचे यहाँ पे मेटा शो कर रहा है, यहाँ पे डेट शो कर रहा है और यहाँ पे कैटेगरी भी शो कर रही है। अगर कमेंट यहाँ पे आएगा तो वो कमेंट भी यहाँ पे शो करेगा कि इस पोस्ट के ऊपर कितने कमेंट्स किए गए हैं। तो ये सारे कुछ इसके स्पेशल फीचर्स हैं जो कि आपको इस थीम के अंदर फ्री वर्जन के अंदर भी मिलने वाले हैं। तो अगर आप एक ब्लॉग भी क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको इस थीम के अंदर वो सारी फीचर्स मिल जाएंगी जिसके अकॉर्डिंग आप अपने ब्लॉग को भी एक प्रोफेशनल ब्लॉग के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद सिंगल पोस्ट के अंदर भी आप आ जाएंगे तो सिंगल पोस्ट के अंदर भी आपको कुछ इसी तरीके के फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि आप यहाँ से लेआउट को चेंज कर सकते हैं, उसके कवर हाइट को आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, कवर के अंदर आप पैडिंग लगा सकते हैं। ओके, यहाँ टाइटल की अलाइनमेंट को यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि आपको सेंटर में रखनी है या आपने लेफ़्ट में रखनी है, राइट में रखनी है। टाइटल की पोजीशन को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ डिस्प्ले मेटा बिफोर टाइटल, यानी कि टाइटल के ऊपर आपका मेटा डाटा शो हो। जैसे कि हम यहाँ से एक ब्लॉग को पहले ओपन कर लेते हैं, उसके बाद आपको ये ईजिली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने ब्लॉग को शो कर लिया, ओपन कर लिया। अब यहाँ हम इसको नॉर्मल में करेंगे तो ये कुछ इसके अकॉर्डिंग शो करेगा इसका लेआउट। देख रहे हैं ये इमेज छोटा हो गया यहाँ पे। अगर हम इसको कवर करते हैं तो ये पूरा कवर करेगा इमेज और उसके नीचे कंटेंट लिख के आएगा। इसकी टाइटल है, इसकी टाइटल को हम यहाँ सेंटर में करेंगे तो ये सेंटर में हो गया टाइटल। लेफ़्ट में करेंगे तो लेफ़्ट में हो गया। कवर हाइट को हम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से ओवरले कलर को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये ब्लैक है, इसको हम रेड कर देंगे तो इस इमेज के ऊपर जो कलर ले रहेगा वो हमारा रेड हो जाएगा, ओवरले कलर। यहाँ टेक्स्ट की कलर को आपने चेंज करनी है तो आप यहाँ से टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे हाइड इमेज का फीचर मिलेगा, आप इससे इमेज को हाइड भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ ब्लेंड मोड का भी ऑप्शन मिलेगा, कवर कंटेनर का ऑप्शन मिलेगा और बॉक्स लेआउट का भी एक ऑप्शन मिलेगा, जिससे कि आप अपने कंटेंट को एक बॉक्स के अंदर दिखा सकते हैं लेआउट के अंदर। उसके बाद आपको यहाँ पे पेज का एक ऑप्शन मिलेगा, तो पेज के अंदर भी आप कुछ इसी तरीके से अपने लेआउट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ होम सेटिंग के अंदर। तो होम सेटिंग के अंदर आपने चूज़ करनी है कि आप होम सेटिंग के अंदर कौन से पेज को शो करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आपका ब्लॉग है तो वहाँ पे आप ब्लॉग्स को रखेंगे। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं ब्लॉग्स पेज। अगर आपने सिंगल वहाँ पे कोई पेज पर्टिकुलर पेज शो करनी है तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी। जैसे कि योर होम पेज डिस्प्ले, आप यहाँ पे स्टैटिक पेज रखना चाहते हैं या लेटेस्ट पोस्ट को शो करना चाहते हैं, वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी। तो हम यहाँ पे बिजनेस वेबसाइट के लिए स्टैटिक पेज को चूज़ करेंगे और ब्लॉग्स के लिए हम यहाँ पे योर लेटेस्ट पोस्ट इसको हम चूज़ करेंगे। ओके, हम वापस से आएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे हेडर का ऑप्शन मिलेगा। अब हमने यहाँ हेडर के अंदर आनी है और यहाँ हेडर टॉप, इसको अंदर हम यहाँ से इसके लेआउट को चेंज कर सकते हैं कि हेडर के टॉप का लेआउट किस तरीके का होगा। तभी ये हमारा हेडर टॉप, इसके अंदर कोई भी यहाँ पे विडजेट नहीं है तो हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमने हेडर के ऊपर कोई भी सेक्शंस लगानी है या कोई विडजेट लगानी है तो ये हो गया हमारा हेडर एडिटर। अब जैसे इसके अंदर हमने कोई विडजेट लगानी है तो इस प्लस के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम विडजेट्स लगा सकते हैं। बेसिकली इस थीम के अंदर आपको बहुत सारा विडजेट नहीं मिलेगा जो कि आप हेडर और फुटर में यूज़ कर पाएँ, जिसके लिए आपको इस थीम की प्रीमियम वर्जन को लेनी होगी। देन आप इसके अंदर अपनी हेडर और फुटर के अंदर ज़्यादा विडजेट्स को लगा सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे इसी को चूज़ करेंगे जो कि प्री डिज़ाइन यहाँ पे हेडर फुटर है। हम यहाँ इसके सेटिंग्स के ऊपर जाएंगे, यहाँ से हम अपनी साइट के टाइटल को चेंज कर लेंगे। टैग लाइन आपने यहाँ से रखनी है तो टैग लाइन को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप टैग लाइन शो नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको डिसेबल कर देंगे तो ओनली आपका यहाँ पे साइट का टाइटल शो करेगा। तो यहाँ ऊपर में भी आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ से आप अपने लोगो को लगा सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ प्लस के ऊपर क्लिक किया और हम यहाँ से कोई सा भी इमेज ले लेते हैं। जैसे कि अभी हम यही इमेज ले लेते हैं और इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, स्किप क्रॉपिंग। तो ये हमारा साइट का लोगो यहाँ पे आ गया। उसके बाद हमने यहाँ डिस्प्ले सेटिंग के अंदर जानी है और यहाँ से हमने ये चूज़ कर लेनी है। ओके, तो हमारा लोगो भी शो करेगा और हमारा साइट का टाइटल भी शो करेगा। अगर हम इस सेटिंग को चूज़ करेंगे तो पहले हमारा टाइटल शो करेगा, उसके बाद हमारा लोगो शो करेगा। अगर हम इस सेटिंग को चूज़ करते हैं
जी, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे शो करेगा। पहले ऊपर में लोगो शो करेगा और उसके नीचे यहाँ पे टाइटल शो करेगा। लोगो आपने किस तरीके से बनानी है तो वो कैनवा के अंदर जाकर के आप इजीली लोगो को डिज़ाइन कर सकते हैं और उससे अपनी वेबसाइट के ऊपर फ्री में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जाकर के आप फ्री में लोगोस वगैरह बना सकते हैं। इसके लोगों के विड्थ को आपको यहाँ से कम ज़्यादा करनी है तो आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है साइट आइकन। साइट आइकन क्या होता है तो आप यहाँ पे ऊपर कॉर्नर में देख रहे होंगे, आपका जब वेबसाइट खुलेगा तो ऊपर में आपको यहाँ पे एक इमेज शो करता है, तो ये होता है साइट आइकन। आपने साइट आइकन लगानी है तो आप यहाँ से साइट आइकन को भी लगा सकते हैं, जिसका स्पेसिफिक डायमेंशन होगा 512 इंटू 512 पिक्सल का। ओके, उसके बाद हम वापस से यहाँ बैक आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपको मेन्यूज़ दिख रहे होंगे, तो मेन्यूज़ के अंदर आपने एडिटिंग करनी है तो उसके लिए हमने यहाँ मेन्यूज़ इसके ऊपर आनी है और यहाँ सेटिंग के ऊपर आपने क्लिक करनी है और यहाँ प्राइमरी मेन्यू इसके ऊपर हमने क्लिक करनी है। अब प्राइमरी मेन्यू के अंदर आप कौन से मेन्यू को सिलेक्ट करते हैं जिसे आप शो करना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे जेले फूटर मेन्यू इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये पहले से एक मेन्यू बना हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये शो करेगा। अब हमने इसको एडिट करनी है, यानी कि मेन्यू को एडिट करनी है। इसके अंदर हम कौन सी पेजेस को रखना चाहते हैं वो हम यहाँ से कर सकते हैं। एडिट मेन्यू इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम पेजेस को रिमूव कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ से ब्लॉग पेज इसको हमने रिमूव करनी है तो हम यहाँ से इसलिए इसको रिमूव कर देंगे। इसके अंदर हमने नई पेजेस को ऐड करनी है तो हम यहाँ से नई पेजेस को ऐड भी कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से एक कैटेगरी का पेज ले लेते हैं तो हमारा कैटेगरी का एक पेज यहाँ पे ऐड हो जाएगा। वापस से हम बैक आ जाते हैं। उसके बाद हमको यहाँ पे फूटर का एक ऑप्शन मिलेगा, तो फूटर के अंदर भी आप कुछ इसी तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से आप अपनी मेन्यूज़ को एडिट कर सकते हैं फूटर मेन्यू से। बट इसके आप क्रेडिट बार को एडिट नहीं कर सकते, यानी कि आपको अगर ये क्रेडिट रिमूव करनी है तो इसे अपग्रेड करनी होगी। फ्री थीम के अंदर आप इसकी क्रेडिट को रिमूव नहीं कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको कलर एंड बैकग्राउंड्स का भी ऑप्शन मिलेगा, जिससे कि आप अपने अकॉर्डिंग अपनी प्राइमरी एक्सेंट के कलर, सेकेंडरी एक्सेंट कलर, साइड के बैकग्राउंड कलर, साइड की लाइट बैकग्राउंड, डार्क बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। टाइपोग्राफी के अंदर आपको यहाँ से फ़ॉन्ट्स वगैरह को चेंज करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि फ़ॉन्ट प्रीसेट, इसके अंदर कौन कौन से फ़ॉन्ट हैं तो ये सारे फ़ॉन्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। इन फ़ॉन्ट्स को आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। बाकी प्रीमियम टेम्पलेट्स के अंदर ही आपको ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आप और भी कस्टम यहाँ पे टाइपोग्राफी को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ बटन्स के अंदर आ जाएंगे, तो बटन्स को आपने ट्रांसफॉर्म करनी है, यानी कि उसके अंदर पैडिंग्स वगैरह लगानी है, उसके अंदर विड्थ वगैरह लगानी है, फ़ॉन्ट की साइज़ वगैरह को इंक्रीज़ करनी है, लाइन साइज़, लेटर स्पेसिंग, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर पाएंगे। अब यहाँ पे आपको एक फॉर्म फील्ड का भी ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि आपने अपने पेज के ऊपर कोई कस्टम फॉर्म फिलअप किया हुआ है, बनाया हुआ है, तो आप उसकी कस्टमाइजेशन यहाँ पे कर पाएंगे। उसके साथ ही साथ आपको यहाँ से मेन्यूज़ वगैरह को एडिट करने का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ विडजेट के अंदर आपको ओनली साइड बार विडजेट का ही एक फ़ीचर मिलेगा, जिससे कि आप अपनी साइड बार के ये सारे विडजेट्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ यहाँ पे फीचर्स मिलने वाले हैं आपको इस नेवी थीम के अंदर। तो अगर आप एक फ्री में एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाने के लिए थीम तलाश कर रहे हैं तो आप इस थीम को भी कंसीडर कर सकते हैं और इस थीम को भी यूज़ करके ओनली आप ड्रैग एंड ड्रॉप और कुछ कस्टम मॉडिफिकेशंस करके अपनी वेबसाइट को एक प्रोफेशनल वेबसाइट के अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपने सीख लिया होगा कि अगर आप नेवी थीम को अपनी साइट के ऊपर यूज़ करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप इस थीम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं और इसके अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं। तो वीडियो कैसी लगी नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।